Hello student, welcome back to my YouTube channel Maths with Sharma sir. So today we are going to discuss about set. We are discuss contain first introduction, second set, third their representation and fourth example. ओके तो इस वीडियो में हम लोग फोर कंटेन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सेट को इंट्रोडक्शन, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे अपन, एंड सेट के कुछ डेफिनेशंस के बारे में अपन स्टडी करेंगे, एंड थर्ड जो है अपना रिप्रेजेंटेशन, तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके और कुछ एग्जांपल्स के बारे में अपन स्टडी करेंगे। ओके इंट्रोडक्शन। द theory of set was a developed German mathematician Georg Cantor 1845 to 1918. He first encountered set while working on problem on trigonometry series. In this chapter we discuss some basic definition and operation involving set. जर्मन मैथमेटिशियंस जॉर्ज कैंटर्स ने सेट को फर्स्ट टाइम इनकाउंट्रेट किया। हम लोग आते हैं मेन टॉपिक में, डेफिनेशन ऑफ सेट। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट in the sense that we can definitely decide whether a given particular object belong to a given collection or not. Set is a well-defined collection of object. That means object के collection जो है वो well defined होने चाहिए, उसी को अपन बोलते हैं set. ओके क्लियर है? देन जो object belong to a given collection or not, वही जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइन है, अदरवाइज वेल डिफाइन नहीं है, उसी को अपन सेट बोलते हैं। अगर अपन सिंपल डेफिनेशन में अगर इसकी बात करें, सो अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। के वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही हम सेट बोलते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स लेंगे अपन। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, इन इंग्लिश अल्फाबेट of the vowels, you know 5 vowels A, E, I, O, U. तो this is a well defined collection because vowels only 5 होते हैं, इसके अलावा और कोई vowels हमको इंग्लिश अल्फाबेट में देखने को नहीं मिलता है। ओके अपन सेकेंड एग्जांपल्स लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। के क्लास में बॉयज का एक कलेक्शन है। लाइक दैट अगर सपोज करो कि 10th क्लास में 18 बॉयज़ हैं एंड 20 गर्ल्स हैं। सो 18 जो बॉयज़ हैं वो क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है 10th क्लास का, क्योंकि 18 के अलावा और कोई बॉयज़ नहीं है, बाकी सब कौन है, गर्ल्स हैं। तो जो कलेक्शन है बॉयज़ का उसको भी अपन क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। इन अनदर लैंग्वेज अगर अपन क्या करते हैं, गर्ल्स की बात करते हैं तो गर्ल्स 20 है, तो द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, तो टोटल गर्ल्स कितने हैं भाई, 20 है। तो 20 गर्ल्स, ये भी एक क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसी को अपन बोलेंगे सेट। देन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अपन बचपन में A to Z तक के का अल्फ़ाबेट्स लर्न करते थे, लाइक ओके। तो यू नो 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, तो 26 अल्फ़ाबेट होते हैं अपने पास। तो ये भी एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वेल डिफाइंड कलेक्शन है, जो कि ओनली 26 होते हैं। 26 से ना ज़्यादा हो सकते हैं और ना ही कम हो सकते हैं। ओके अगर ज़्यादा होते भी हैं, लाइक अगर कोई दूसरा चीज़ है, लाइक जैसे अपन हिंदी के अल्फ़ाबेट्स को ले लें, तो हिंदी के अल्फ़ाबेट्स में ऑब्वियसली 26 से ज़्यादा है, तो वो भी एक क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्वेश्चन से अपन इसको डाउट क्लियर करेंगे। क्वेश्चन जो है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर्स जे। ओके तो 1 ईयर में
स्टार्टिंग लेटर क्या आना चाहिए, जे आना चाहिए। ऐसे कितने मंथ हैं? ओके, लेट्स लुक। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे is a well-defined collection of objects because one can definitely identify a month that belong to this collection. Hence, this collection is a set. तो अपने पास 1 ईयर में जे से स्टार्ट होने वाले कितने मंथ हैं? ओनली 3, लाइक 1 जनवरी, जून एंड जुलाई। तो अपने पास ओनली 3 मंथ हैं जो कि जे से स्टार्ट होते हैं। तो ये भी क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेकेंड क्वेश्चन से इसको देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये है, द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द इंडिया। ओनली इसमें क्वेश्चंस क्या है, ध्यान से सुनना। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द इंडिया। ओके, सो लुक द आंसर। The collection of 10 most talented writer of the India is not a well-defined collection because the criteria for the determining of the writer's talent may vary from person to person. Because अगर इसको अपन सिंपल लैंग्वेज में बोले तो भाई 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर, तो इंडिया में तो बहुत सारे मोस्ट टैलेंटेड राइटर है ना, तो ये कोई वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है हमारे पास। अगर इसमें मोस्टली किसी का नेम मेंशन होता लाइक, है ना, तो उसको अपन वेल डिफाइंड कलेक्शन बोल सकते हैं। बट इसमें किसी का नेम क्या है, मेंशन नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस में ये बोला है कि कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। अब हैंस दिस कलेक्शन इज अ नॉट अ सेट। दैट मीन्स सेट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपन देखें तो वेल डिफाइन होना चाहिए जो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। ऑब्जेक्ट के कलेक्शन जो कि वेल डिफाइन हो उसी को अपन क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। सेट से रिलेटेड ये होमवर्क है आप लोग के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ टीम ऑफ द 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ऑफ द वर्ल्ड, ओके ना, ऑफ द वर्ल्ड। देन सेकेंड, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। थर्ड, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। फोर्थ क्वेश्चन, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स राइटर्स मुंशी प्रेमचंद। एंड फिफ्थ क्वेश्चन जो है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो आपको ये टोटल 5 क्वेश्चंस दिए हैं, तो ये टोटल 5 क्वेश्चंस को आपको अपने घर में प्रैक्टिस करना है। हु इज सेट? देन नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन। अब सेट को अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हाउ टू रिप्रेजेंट सेट? देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। First is a rosters or tabular form and second is a set builders form. Roster or tabular form. In roster form, all the elements of a set are the listed. The elements are being separated by a commas and the enclosed within a brackets like bracket. तो अपन सेट को कॉमास के फॉर्म में सेपरेटेड अपन कॉमा के फॉर्म में उसको लिखते हैं और उसको अपन लाइक मिड ब्रैकेट से अपन उसको क्लोज कर देते हैं, इनक्लोज कर देते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज डिवाइडेड 42 इज। क्वेश्चंस ये एग्जाम्पल्स में कि 42 को कितने नेचुरल नंबर्स डिवाइड करते हैं? अब 42 को 1 भी डिवाइड करता है लाइक, ओके, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, 6 भी डिवाइड करता है, 7 भी डिवाइड करता है, 14 भी डिवाइड करता है, 21 भी डिवाइड करता है एंड 42 भी डिवाइड करता है। ओके, तो ये क्या है भाई? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज डिवाइडेड 42। दैट मीन्स 1 2 3 6 7 14 21 एंड 42। ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन ये है, द सेट ऑफ वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स इज AEIOU। दैट मीन्स रोस्टर्स फॉर्म्स में हम लोग कोई भी नंबर्स या ऑब्जेक्ट को कॉमास लगा के अपन रिप्रेजेंट करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म, all the element of a set is a single common properties which is not possessed by any element outside the example like first
x such that x is a natural number and 3 greater than x less than 10. ओके अब x क्या है, 3 से ग्रेटर देन है एंड 10 से क्या है भाई, लेस देन है. इज रीड एज द set of all x such that x is a natural numbers and x lie between 3 and 10. Hence the number is 4, 5, 6, 7, 8, 9 are the elements of the set. That means x जो है वो 3 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए. तो अब 3 से बड़ा कौन है, 4. ओके 5, 6, 7, 8, 9. अब 10 से क्या होना चाहिए, x लेस देन होना चाहिए. दैट मीन्स 9 तक ही जाएगा, मतलब 4 से 9 तक के नंबर्स को हम लोग इसमें लेंगे बिकॉज हमारे पास ये कंडीशन है. तो सेट बिल्डर फॉर्म में एक कंडीशन अपन अप्लाई करके पूरे नंबर्स को उसमें कवर कर लेते हैं. इसी को अपन बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म. और अपन जब टेबुलर फॉर्म यूज कर रहे थे उसमें सेपरेटेड कामा बेसिस पे अपन क्या कर रहे थे, सभी नंबर्स को अपन सेपरेटेड कामाज लगा के अपन मिड ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते थे. एग्जांपल ले लेते हैं, वाई सच दैट y is a vowels in the English alphabet. अब y such that y is the vowels in the English alphabet and z that z is an odd natural numbers. okay मतलब z क्या है, all naturals numbers में आता है. like odd natural numbers that means 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन. तो z के प्लेस पे अपन जैसे ही ऑड नेचुरल नंबर्स रखेंगे तो किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा भाई, वो टेबुलर्स फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. सेट है और कौन सा सेट नहीं है. सो नेक्स्ट अपन रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म से कुछ क्वेश्चंस करेंगे. इस पे अपने को क्वेश्चंस रोस्टर फॉर्म में गिवन रहेगा तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. अदरवाइज क्वेश्चन अपने को ऐसा रहेगा कि सेट बिल्डर फॉर्म में अपने को क्वेश्चंस गिवन रहेंगे, उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट स्क्रीन पे शो हो रहा होगा होमवर्क करके. तो अपने पास 3 क्वेश्चंस हैं. इसमें से मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताऊंगा एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड थर्ड आप लोग का होमवर्क रहेगा. तो क्वेश्चंस ये है, राइट द फॉलोइंग सेट इन अ रोस्टर फॉर्म. अपने को सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चंस गिवन है, उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने. सो लेट्स डू. फर्स्ट, a इक्वल x सच दैट x इज अ इंटीजर एंड -3 ग्रेटर देन x लेस देन 7 इज अ ग्रेटर देन -3. x इज अ greater than -3 and less than 7. Elements of this set are. अब x क्या है, कंडीशन क्या है, -3 से ग्रेटर देन है. दैट मीन्स -3 से क्या है, x बड़ा है. सो -2 आएगा, -1 एंड 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. अब 6 तक क्यों आ रहा है, बिकॉज अपने पास ये भी कंडीशन है कि x जो है वो 7 से क्या है, लेस देन है. दैट मीन्स 7 से x क्या है, छोटा है. तो अपने पास जो एलिमेंट्स आएंगे -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ओनली. और द गिवन सेट कैन बी राइटन इन द रोस्टर फॉर्म. इस जो गिवन सेट है उसको अपन रोस्टर फॉर्म में कुछ इस तरीके से अपन लिख सकते हैं. a इक्वल -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. बिकॉज रोस्टर फॉर्म में हम जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको सेपरेटेड कॉमाज में रिप्रेजेंट करते हैं. सपोज करो कि अपने को रोस्टर फॉर्म में गिवन है, लाइक अपन रिवर्स चलेंगे. अगर रोस्टर फॉर्म में a इक्वल टू -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अपने को ये क्वेश्चन गिवन है, तो उसको अपने को बोलता है कि सेट बिल्डर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करो. तो अपन क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. लाइक दैट, एट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म. क्वेश्चन नंबर 1 को मैं आपको बताता हूं कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं अगर आपको रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चंस गिवन है. तो फर्स्ट क्वेश्चंस लाइक 3, 6, 9 एंड 12. तो रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चंस गिवन रहेंगे तो इसको अपन सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे, x सच दैट
x equal to 3n and small n belong to capital N and 1 equal greater than n equal less than 4। जो n की वैल्यू है वो 1 के इक्वल हो सकती है, 1 से ग्रेटर देन हो सकती है एंड n की जो वैल्यू है वो 4 के इक्वल हो सकती है एंड 4 से लेस देन हो सकती है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। लाइक अगर अपन n इक्वल टू 1 रखते हैं, n इक्वल टू 1 रखेंगे, दैट मीन्स n की वैल्यू क्या आ गई 1, दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई 1, दैट मीन्स अपने पास आ जाएगा 3। देन अगर अपन क्या करते हैं n इक्वल 2 रखते हैं अपन, तो 2 रखेंगे तो 3 2 जा 6 आ जाएगा। देन अपन 3 रखते हैं, 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9 आ जाएगा। एंड अगर अपन लास्ट 4 रखते हैं, बिकॉज 4 इक्वल n इक्वल टू 4 n लेस देन टू 4। ओके, अब 4 से n क्या है लेस देन है और इक्वल भी है, तो 4 को अपन रख सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। तो 4 3 जा ये 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के लिए होमवर्क है। हमारी नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो टाइप्स ऑफ सेट पे रहेगी। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। I tried so hard and got so